आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए अभी है ना सुबह का टाइम है और दिशानी भी उठ गई है, मैं भी उठ गई हूँ, उठ के फ्रेश हो गई हूँ। दिशानी ने दूध भी पी लिया है और अभी बैठ के खेल रही है। तो आज है ना बहुत दिनों बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, ब्लॉगिंग किया जाए, तो वही है। ये देखिए क्या दिखा रही हो दिशानी? तीत। हाँ। तीत दिखा रही हो? हाँ। ऐसा गंदा तीत? अच्छा तीत है। अच्छा तीत है। मत दिखाओ, गंदी बात है, ऐसे नहीं दिखाते कैमरे में। हाँ दिखाऊंगी। दिखाऊंगी? किनको दिखा रही हो? क्या? आंटियों को? मैं आंटियों को नहीं दिखा रही हूँ। तो किसको दिखा रही हो? कैमरा को। कैमरा को? हाँ। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज है ना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बहुत दिनों बाद। बहुत आराम कर लिया है तो अब थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया जाए। तो चलिए जो भी है, वैसे तो मेरा कोई काम है नहीं, अभी भी मैं यहाँ पर ही हूँ मायके में। तो जो भी हो पूरा दिन का जो भी मैं करती हूँ वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स अभी है ना देखिए मैं चाय पी रही हूँ और चाय के साथ है पार्ले जी बिस्किट। तो सुबह की शुरुआत चाय और बिस्किट से है। दिशानी को भी खिलाऊंगी बिस्किट चाय में डिप करके। तो चलिए अभी है ना देखती हूँ कि ये खाती है कि नहीं। पार्ले जी बिस्किट है ना बचपन में खाते थे, पर अभी है ना ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मीठा लगने लग गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी ने बना के दिया था चाय मुझे, और मम्मी के हाथ का चाय है ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे है ना मेरे हाथ का चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी को ही मैं बनाने के लिए बोलती हूँ चाय, क्योंकि कम से कम मम्मी के हाथ का चाय तो पी ही लेती हूँ। और मतलब जब तक यहाँ पर हूँ ना तब तक मम्मी के हाथ का चाय पीने का मौका है, और घर जाने के बाद ना फिर तो खुद ही बना के पीना पड़ता है। और वहाँ पे जाने के बाद ना मैं चाय भी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि ना अकेले अकेले पीने का मन भी नहीं करता है इसी वजह से। और यहाँ पे मम्मी और मैं हम दोनों साथ में पीते हैं। और पापा पहले पीते थे चाय, पर पापा ने अभी है ना चाय भी बंद कर दिया है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो इस रूम का बेडशीट था ना ये भी गंदा हो गया था, तो मैं सोच रही थी चेंज करूँगी। तो अभी सुबह सुबह मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ। सुबह का थोड़ा बहुत जो काम होता है ना घर पे वो मैं करती हूँ। खाना वाना सब कुछ मम्मी ही बना रही है, क्योंकि यहाँ पे आके बस मैं आराम ही कर रही हूँ। थोड़ा बहुत जो काम होता है जैसे कि खुद का बेडशीट चेंज करना, थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू दे देना, कभी कभी पूजा वूजा करना, ये सभी मैं कर रही हूँ। ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से सही नहीं था, तो मम्मी मुझे काम के लिए बोलती भी नहीं है। और इसी वजह से बस मैं दिशानी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रही थी, और खुद का जो थोड़ा छोटा मोटा काम था वो मैं कर रही थी। और ज़्यादा काम बम मैं नहीं करती हूँ। यहाँ पर खाना मम्मी ही बना रही है, और गर्मी में ना मुझे वैसे भी कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। और बहुत दिनों से कोई ऐसा रूटीन फॉलो नहीं कर रही हूँ कि सुबह उठना है, खाना बनाना है, चाय बनानी है, तो ये सब कुछ तो काम नहीं करते करते ना फिर इच्छा भी नहीं होती है। और एक बार अगर रूटीन में आ जाओ ना तो फिर ज़्यादा हेडेक भी नहीं होती है कि काम है कुछ ऐसा। और यहाँ पर इतना आराम कर रही हूँ ना, पता नहीं घर पे जाके मेरा क्या हाल होगा। वहाँ पे जाने के बाद तो सारा काम अपने हाथों से ही करना है, कोई करके नहीं देके जाएगा। यहाँ पे तो एक काम मैं कर लेती हूँ तो दूसरा मम्मी कर लेती है, और ज़्यादातर काम मम्मी ही करती है, तो इसी वजह से। और मायके में आने का यही फ़ायदा है कि काम करो तो भी सही, नहीं करो तो भी सही, और अपने घर पे तो हमेशा काम करना ही पड़ता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिशानी है ना मेरी हेल्प कर रही थी यहाँ पर बेडशीट बिछोने में। तो अभी फ़िलहाल ये वाला बेडशीट जो है ना वो मैंने बिछा दिया है, और दूसरा वाला जो है ना वो मैंने बाहर रख दिया है। तो दिशानी है ना बेडशीट है ना हमेशा ठीक करती है वो, मतलब थोड़ा सा भी अगर बेडशीट बिगड़ जाए ना तो वो ठीक करती है तुरंत, और मुझे बोलती है कि बेडशीट ठीक करो मम्मा। उसको बिल्कुल भी बेडशीट उधर उधर पसंद नहीं है, उसको एकदम पूरा सही चाहिए। फिर यहाँ पर जब तक मैं ये कर रही थी ना घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, तब तक है ना मतलब दीदी भी आ गई थी। तो दीदी दिशानी से बात कर रही थी कि चल हमारे घर पे, पर अभी सुबह का टाइम है ना, दिशानी को कहीं जाना नहीं है, वो घर पे ही मस्ती करेगी। तो इसी वजह से देखिए वो किसी के घर है ना वैसे भी वो जाना नहीं चाहती है। और अकेली ना दिशानी ज़्यादा से ज़्यादा ताई के घर तक और है ना मम्मी के साथ शॉप तक इतने ही दूर जाती है, नहीं तो फिर वो मेरे साथ ही जाती है जहाँ पे भी जाए।
और यहाँ पर देखिए दिशानी के डॉल्स वगैरह सब कुछ है, तो इनको भी मैंने रख दिया है, इसी से खेलती है। तो चलिए अब है ना फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे रूम का झाड़ू जो है ना वो मैं निकाल रही हूँ। अभी मुझे बहुत सारा झाड़ू निकालना है और सबके रूम का लगाना है झाड़ू, और सबके रूम का बेडशीट वगैरह सब कुछ सही करना है। सुबह सुबह मम्मी उधर किचन में लगी हुई है और मैं इधर ये सब काम जो है ना वो सब मैं कर रही हूँ। सारे कूलरों में पानी भरना और मतलब झाड़ू लगाना, चीज़ें व्यवस्थित करना, ये मेरा काम है। और मम्मी बस खाना बनाएगी, खाना बना के जल्दी जल्दी मम्मी भी शॉप तरफ जाएगी। तो मैं अभी झाड़ू वाड़ू लगा के ना बस मेरा काम ख़त्म करके मैं चली जाऊँगी नहाने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो मैं नहा धो के आ गई हूँ और दिशानी को भी नहला दिया था। आज है ना सुबह सुबह ही दिशानी को भी नहला दिया था और मैंने भी नहा लिया था, और मम्मी भी नहा के अभी जस्ट आई है। मम्मी कर रही है पूजा करने की तैयारी। तो बस अभी थोड़ा बहुत दिशानी को मैं पाउडर वाउडर लगा के डेली वेस में मैं जैसे तैयार करती हूँ ना वैसे ही मैं उसको तैयार कर रही हूँ। और मैं भी यहाँ पर सिंपल तैयार हो गई हूँ। और मैंने ना कल रात को ना ढेर सारा तेल लगा लिया था बालों में, तो इसी वजह से ना मैं बिल्कुल चिपकू लग रही हूँ। तो आज मैं रहने दूंगी तेल, और एक दिन बीच में मैं रहने देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे ना मैं इसको अच्छे से शैम्पू कर लेती हूँ। तो एक दिन ही मैं रखती हूँ। फिर यहाँ पर मम्मी कर रही थी पूजा। तो मम्मी है ना कलश वलश कुछ बिठा रही थी, तो वो सब कुछ ना मैं हल्दी और कुमकुम से उनको मतलब सजा रही थी। और यहाँ पर एक गुल्लक भी था। तो हमारे घर पे ना हम लोग गुल्लक रखते हैं, घर में है ना गुल्लक रखना बहुत अच्छा होता है। घर में एक गुल्लक रखना ही चाहिए, वो भी मिट्टी का। तो इसी वजह से। और मम्मी यहाँ पर अपना कुछ कर रही थी, यहाँ पर लक्ष्मी माँ का पूजा कर रही थी। तो इसी वजह से ना मम्मी इसके अंदर पीला सरसों वगैरह ये सब कुछ डाल के लक्ष्मी माँ के पास रखेगी, तो उसी की तैयारी कर रही थी। तो इसी वजह से ना मैंने यहाँ पर हल्दी और कुमकुम से गुल्लक को भी अच्छे से सजा दिया था, और उस जो मटकी वाला सरसों जिसमें डाला है ना उसको भी मैंने अच्छे से सजा दिया था। और मम्मी कर रही थी पूजा, तो थोड़ा बहुत मैं भी आरती कर लूँगी, क्योंकि सारी तैयारी तो मम्मी ने ही किया था और मैं बस मम्मी की हेल्प कर रही थी। और बस मैं भी थोड़ा लगे हाथ जब नहा धो लिया है तो फिर आरती वारती कर दूँगी। और इसको है ना मैं लाल कपड़े से है ना इसके ढक्कन लगा रही हूँ, अच्छे से पैक कर रही हूँ, और लाल कपड़े से इसको बांध के माँ लक्ष्मी के पास रखते हैं, तो इसी वजह से रख रही थी। तो ये सारी तैयारी चल रही थी हल्दी कुमकुम से, और मम्मी भी वेट कर रही थी इसको रखने के लिए, मैं इसको बांध रही थी। और दिशानी देखिए मेरे पीछे क्या कर रही है, उसमें थोड़ा सा थाली में सरसों बचा है, तो है ना वो उसी से खेल रही थी। और मम्मी और मेरा हम दोनों है ना अपने काम में लगे थे, तो उसके ऊपर है ना हम दोनों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, और उधर वो पूरे राई को ना वो बिखरा रही थी। तो बस फिर मेरा ध्यान गया तो मैंने उसको हटाया ना, तो इस वजह से देखिए गुस्सा होके मुझे ही मारने लगी है, देखो बाल पकड़ के, और पीठ में थप मारने लगी है। तो आजकल है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब चालाक बनती जा रही है, और मतलब हाथ भी उठाने लगी है, पर उसको मुझे सुधारना है। कभी कभी हाथ भी उठा देती है वो, तो मैंने कई बार उसको डांटा है, ज़्यादा तो नहीं करती पर कभी कभी कर लेती है, उससे अगर कोई चीज़ ले लो तो। तो यहाँ पर मम्मी बस अब पूजा कर रही है और मैं बस बैठी हूँ, फिर मैं भी आरती कर लूँगी। आरती वारती करने के बाद देखिए यहाँ पर माँ काली और सारे भगवानों को ना अच्छे से सजा दिया है। और यहाँ पर फिर देख सकते हो हल्दी और कुमकुम से ना सजाते सजाते मेरा दोनों हाथ है ना हल्दी कुमकुम से कलर जो है ना हाथ में लग गया है हल्दी का। तो बस यहाँ पर देख सकते हो हल्दी है ना हाथ में लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं अच्छा सा फील होता है। फिर मैंने थोड़ा सा टीका भी लगा लिया था हल्दी कुमकुम का। चीनू मिर्ची खा लो मम्मा, जोर से बोलो। वो तीखी है। तीखी है? किसने बोला तीखी है? ये मिर्ची नहीं है, ये तरबूज है। ये मिर्ची नहीं ये तरबूज है, हाँ। तो खा लो। मम्मी ये तो बहुत टेस्टी लगती है। झूठी, बहुत टेस्टी लग रही है, खा लो अच्छे से खा लो। नहीं तीखी है रखो, नक देती हूँ। बाप रे बहुत तीखी, नानी बनाएगी अभी बनाएगी मिर्ची अचार बनाएगी अचार। हाँ, छोड़। मैं क्या अभी खाऊंगी। ये खत्म। यस। अटकलू किसने गंजा कर दिया आपको? नानी ने। किसने? नानी ने।
नानी ने? क्या खाओगी, रोटी या चावल? क्या खाओगी बताओ? तरबूज खाओगी? दिशानी क्या खाओगी, जल्दी बोलो, नाटक मत करो। रोटी या चावल? तो फ्रेंड्स अभी है ना पूजा वूजा सब कुछ हो गया है और मम्मी चली गई है शॉप पर। और अभी तक मम्मी ने खाना खा लिया है, बस मैंने ही नहीं खाया है। तो चलिए अभी है ना देखती हूँ मम्मी ने क्या बनाया है, क्योंकि मम्मी ने ही बनाया है खाना सुबह। तो चलिए, आजकल मैं खाना वाना नहीं बनाती हूँ, यहाँ पर आने के बाद ना मैं सिर्फ आराम कर रही हूँ। तो चलिए देखती हूँ मम्मी ने क्या बनाया है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। दिशानी रख दो मिर्ची, नहीं रखोगी? और अभी तक दिशानी ने भी कुछ नहीं खाया है, बस दूध पिया है उसने, तो उसको भी खिलाऊंगी। उसके लिए मम्मी ने रोटी बनाई है और चावल भी बनाई है, जो भी खाएगी। इसके साथ है ना आजकल ऐसा है, जिस दिन रोटी बनाती है ना मम्मी, उस दिन ये बोलती है मैं चावल खाऊंगी, और जिस दिन चावल बनाती है उस दिन बोलती है मैं रोटी खाऊंगी। तो ऐसा है, फिर इसको है ना रोटी बना के देना पड़ता है। एक रोटी ही सही पर बना के दे देती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मम्मी ने बनाया है गिलकी का सिंपल सब्जी, और यहाँ पर परमल और बैंगन फ्राई बनाया है, और साथ में बनाया है कद्दू और फिश। तो ये सारे बंगाली डिश है और बंगाली तरीके से बनाया गया है। तो चलिए फटाफट से अब खाना खा लेती हूँ, और खाना खाने के बाद ना दिशानी को भी खाना खिलाऊंगी। पहले मैं खा लेती हूँ, क्योंकि ना दिशानी को खिलाते खिलाते बहुत टाइम लगता है। उसको एक रोटी खिलाने में 1 घंटा लगता है, और सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, छोटे बच्चों के पीछे ना खाना खिलाने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो चलिए अभी फटाफट से मैं खा लेती हूँ। और गर्मी इतनी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मियों के मौसम में ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे कितने ही अच्छे से बनाओ। मसालेदार खाना तो खा भी नहीं सकते, और सिंपल खाना भी खाने का मन नहीं करता है। गर्मी में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। तो चलिए अब है ना कुछ बर्तन थे, तो फटाफट से सारे बर्तन जो है ना वो मैं धो लूँगी, और फिर जाके मैं दिशानी को आराम से बैठ के खाना खिलाऊँगी, ताकि वो जितना टाइम भी लेना तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर कुछ थोड़े से ही बर्तन थे, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे। और मम्मी खा के गई है, पापा ने खा लिया है और मैंने खा लिया है। तो वही सारे थोड़े बहुत बर्तन बचे हुए हैं, तो उसको धो लूँगी ना, तो शाम तक का सारा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब है ना सारे बर्तनों को अच्छे से है ना रगड़ के साइड में कर लेती हूँ, फिर एक एक करके धो लूँगी। तो ऐसे करके सारा काम जो है ना मेरा ख़त्म हो जाता है। आधा मम्मी कर लेती है, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, तो ऐसे ना मैनेज हो जाता है। और यहाँ पर आने के बाद ना आजकल ना पता नहीं मुझे क्यों ना ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और ना कुछ टाइम ऐसा लगा था मुझे कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहा जाए, तो वो भी मैंने रह लिया है। और अभी है ना फिर से मैं कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ कि अब धीरे धीरे फिर से मैं ब्लॉग डालूँ, और जब घर जाऊँगी ना तब मैं एकदम डेली वीडियो डालूँगी। अभी तो फ़िलहाल फिर भी मैं थोड़ा बहुत कम वीडियो डाला करूँगी, और जब भी टाइम मिले तो डालूँगी, मन करे तो। और नहीं तो फिर वहाँ पे जाने के बाद ना डेली बेस पे वीडियो डालने के सोच रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और पर ना रेस्ट भी चाहिए था बहुत दिनों से, मतलब 2 साल हो गए हैं मुझे वीडियो बनाते बनाते। तो इसी वजह से ना मैं सोच रही थी कि बीच में थोड़ा सा गैप लिया जाए। तो जो होगा सो होगा, अगर अच्छा होगा तो भी अच्छा, और बुरा होगा तो भी बुरा। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मतलब गैप ले लिया है। और बस अब ना मेरे सारे बर्तन जो है ना वो धुल चुके हैं। अब जो काउंटर टॉप है ना उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से मेरा फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ था, तो बहुत पुराना हो चुका है, और यहाँ पे ना मिलता नहीं है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है लेने के लिए, इसलिए ना ले भी नहीं पा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल है ना वही वाले से मैं थोड़ा सा क्लीन जो है ना वो कर लूँगी। और मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा सा करने से जल्दी जल्दी से हो जाएगा सारा काम। और फिर जाके ना एक नया माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी लाना पड़ेगा। तो दिशानी है ना अभी है ना उधर है ना कार्टून देख रही है, और मैं इधर अपना जो काम है ना वो सब कुछ मैं कर रही हूँ, तो ऐसे हो जाएगा। और आजकल है ना दोपहर में कहीं आना जाना भी नहीं होता है, क्योंकि इतनी धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप है, और सुबह से ही ना बहुत तेज़ धूप निकलती है। तो इस धूप में ना कहीं जा भी नहीं सकते, और कोई काम भी करने का मन नहीं करता है। तो जितना भी हो सके ना जल्दी जल्दी सारा काम जो है ना
हाथ के हाथ ही करके निपटा लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो शाम के टाइम पे ना एकदम किचन में तो मन ही नहीं लगता है, इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। शाम का खाना है ना दोपहर को बना के रखना और सही है, तो ऐसा लगता है, पर ऐसा हो नहीं सकता ना। तो देख सकते हो यहाँ पर किचन जो है ना एकदम मेरा क्लीन हो चुका है। अब मैं दिशानी को खाना खिलाने के लिए जाऊंगी। तो बस बर्तन वर्तन सारे धुल गए हैं, किचन का सारा काम ख़त्म है। तो उसको खाना खिलाते खिलाते थोड़ी देर में कूलर के सामने भी बैठ जाऊंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीना पसीना हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल उसको मैं खाना खिला रही हूँ, और इसको खाना खिलाते खिलाते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस आराम से ही खिला रही हूँ, कुछ काम है नहीं अब, तो आराम से मैं इसको टाइम दे सकती हूँ। और आज ना मैंने सोचा था इसको चावल खिलाऊंगी, पर इसको खाना था रोटी। तो अभी कितना खाती है, एक रोटी भी पूरा नहीं खाती है। खाना खाने में इसका इतना जान जलता है ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और ये बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहती है। मैं क्या करूँ, बहुत सारे पेरेंट्स की यही परेशानी है कि बच्चे ना खाना नहीं खाते, उनको कुछ भी दे दो। तो फ्रेंड्स, दिशानी को मैंने खाना खिला दिया है, अभी वो कार्टून देख रही है। और देखिए बाहर इतनी धूप है ना, मतलब चुभती जलती गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप है। ये देखिए आजकल है ना इस धूप में कहीं आना जाना एकदम पॉसिबल नहीं है। यहाँ से शॉप तक जाना भी पॉसिबल नहीं है, मम्मी के दुकान तक। तो आजकल है ना दिशानी और मैं, हम दोनों कहीं नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं। और 6-7 बजे तक धूप रहती है, तो इसी वजह से हम लोग घर पे ही रहते हैं, कहीं जा नहीं सकते। इतनी धूप में तो कहीं नहीं जा सकते। तो देख सकते हो यहाँ पर बाहर इतनी धूप है। इस टाइम है ना ज़्यादातर मैं शॉप में जाती थी पहले, ठंड के टाइम पे तो मैं ज़्यादातर उधर ही रहती थी। पर अब है ना धूप इतनी है ना कि कहीं पे जाके बैठ नहीं सकते। और मम्मी के पास है ना शॉप में तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहाँ पे है कूलर वगैरह सब कुछ है, पर है ना फिर भी वही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर मैंने कपड़े सुखाए थे, तो अभी है ना वीडियो शूट करते करते मेरी नज़र पड़ी, नहीं तो फिर मैं भूल ही गई थी कपड़े। और दिशानी के कपड़े मैंने सुखाए थे, तो वो अभी तक उठाया नहीं है। बहुत ज़्यादा धूप है, तो उसको भी उठा लेती हूँ। भूल गई थी मैं, तो अभी उठा लेती हूँ, अंदर रख लेती हूँ, नहीं तो फिर ना कपड़े वपड़े सब जल जाएंगे, इतनी धूप है। कपड़े है ना आजकल डालते ही सूख जाते हैं, इतनी धूप आती है ना। तो कपड़े बस दे के आओ और फिर 2 मिनट बाद जाके लेके आओ, यही काम है। फ्रेंड्स, अभी है ना मैं आप लोगों को सीधे शाम को मिलूंगी। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और शाम को ही मिलूंगी, क्योंकि अभी है ना सोने का टाइम है। तो सो जाऊंगी और फिर मैं आप लोगों के साथ शाम को मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी है ना जस्ट सो के उठी हूँ, और दिशानी सोई थी, मैं बहुत कम टाइम सोई थी, थोड़ी देर लेटी हुई थी ज्यादातर टाइम। और अभी देखो मैं दिशानी के लिए लेके आई हूँ मैंगो। तो अभी फिलहाल दिशानी मैंगो खा रही है। ये देखो, क्या खा रही हो मम्मी? मैंगो। मैंगो गिर जाएगी, खा लो खा लो खा लो, सारा खत्म करना है ना। ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर ऊपर आ जाओ, ऊपर। लो लो, ये भी मुंह में ले लो। तो बहुत ज्यादा गर्मी है, और अभी है ना लाइट चली गई है, तो इन बैटरी से बस पंखे ही चलते हैं। देखो देखो इसको, इसके हाथ में लगा था तो मेरे ऊपर पोंछ लिया। ऊपर बैठ जाओ, ऊपर। तो दिशानी को ना मैंगो मैं खिला देती हूँ, क्योंकि ना नहीं तो फिर वो हर जगह पे फैलाएगी और खाने के नाम पे कुछ नहीं, फिर देखते देखते खेलते खेलते उसका मन भर जाएगा और फिर वो बोलेगी नहीं खाऊंगी। तो इससे अच्छा मैं ही खिला देती हूँ उसको, तो थोड़ा बहुत खा लेगी। और अभी देखिए बोल रही है मुझे छोटा करके दो, मतलब उसको है ना पूरा पता होता है, अगर खाने का निवाला भी मैं उसको थोड़ा सा बड़ा दूँ ना तो वो तुरंत बोल देगी छोटा करके दो। तो इसीलिए वो मैंगो भी बोल रही है छोटा करके दो, तो उसको छोटा करके दे दिया है। और अभी थोड़ी देर बाद ना फिर मम्मी आएगी, फिर शाम का जो भी काम होगा ना थोड़ा बहुत वो सारा सब कुछ करना है, जैसे कि खाना वाना बनाना है, खाना है, तो यही सब कुछ करना है। और ज़्यादा कुछ काम है नहीं, अभी शाम होने को ही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।